नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया हैं और आप जो है ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सर जी हम ग्रुप डी का फॉर्म अभी तक इसलिए नहीं भर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम उस जोन से फॉर्म भरें जहां से हमारा स्थान पक्का हो जाए। आप तैयारी भी कर रहे हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप अभी वेट कर रहे हैं कि हम कौन से फॉर्म से, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और वीडियो को स्क्रॉल करते करते आपका मेरा सामने वीडियो आ गया है। तो मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म जब भर रहे हैं ग्रुप डी का, तो फॉर्म भरने से पहले किस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और किस जोन से आप फॉर्म भरें जिससे कि आपका जो है एक स्थान पक्का हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हमारी जर्नी शुरू होती है ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी को हम लेवल 1 की पोस्ट कहते हैं। पहले ये आरआरबी आरआरसी के अंतर्गत आती थी, लेकिन उसको हटा के अब आरआरबी के अंतर्गत ही हमारी लेवल 1 की पोस्ट होती है। रेलवे के अंदर सबसे पहले स्तर की पोस्ट होती है, यानी सबसे निचले स्तर की पोस्ट होती है। इसमें कई अलग अलग प्रकार के पद होते हैं जो आपको मेरे प्यारे भाई पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ हम बताएंगे सबसे पहले आपको इसके बारे में। जैसे आप सभी को पता होगा कि आपके जो फॉर्म भरने के ग्रुप डी के फॉर्म का जो नोटिफिकेशन मेरे प्यारे भाई आउट हो चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप SC ST OBC हैं, सभी मेरे प्यारे भाई जल्दी से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे सर जी, फॉर्म भरने की जो डेट है स्टार्ट हुई है 23 जनवरी से, और आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 22 फरवरी रात को 12 बजे, यानी 11 बज के 59 मिनट पर आपका जो है लास्ट डेट रहेगा। लास्ट पेमेंट करने की फी जो है 24 फरवरी रखी गई है। फिर आप बात करेंगे मॉडिफाई करना है तो आपको 25 फरवरी से 6 मार्च तक मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा। बात करें मेरे प्यारे भाई एग्जाम, जो आपकी टेंटेटिव जो एग्जाम डेट है आपके जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होना है। कैसा, ये जो है अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं है, बट आपको मैं बता दे रहा हूं लगभग मेरे प्यारे भाई जुलाई अगस्त का टारगेट लेके चलें। जुलाई अगस्त में आपका पेपर होना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 18 से 36 वर्ष जो है आपकी एज रखी गई है। 3 साल का आपका रेलवे ने रिजर्वेशन दे रखा है। और अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 साल का छूट वैसे मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन एज पर नोटिफिकेशन। अगर आप बात करें कि सर हम OBC से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है। चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर जी, यहाँ पर हमारी जो लेवल 1 की जो पोस्ट है, कहा जा रहा था कि 50,000 से भी ज्यादा हैं, 58,000 के आसपास पहुंच रही है, लेकिन साथियों यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो 32,438 ही हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल या आपके माइनॉरिटी किसी विकलांगता से हैं तो आपको 250 रुपये का चार्ज आपको देना होगा फॉर्म भरने के लिए। अगर आप अदर यानी जनरल से हैं तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और पेमेंट का जो मूड होगा वो आपके ऑनलाइन नेट बैंकिंग या ऑनलाइन UPI के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, बात करेंगे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप पर फॉर्म भरना नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आप ही फॉर्म भरना शुरू कर दें, आप जनसेवा केंद्र पर जाएं और फॉर्म भरवा लीजिएगा। जस्ट अगर हम बात करें कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसका PDF और PNG जो है लगाया जाता है फॉर्म भरने के समय। उसका साइज आप देखेंगे 50 से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर का 10 से 20 तक और फोटो का आपका 15 से 40 तक साइज होना कंपलसरी है। आइए आगे बात करेंगे कि सर जी हमारा यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही हमने ये आपका चार्ज आ गया, 250 रुपये चार्ज रहेंगे आपके SC ST OBC एक्स सर्विसमैन या फीमेल या ट्रांसजेंडर या आप कोई अदर माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी का जनरल के लिए और सभी के लिए बाकी का 500 रुपये चार्ज होगा, ठीक है। आइए, मेन मुद्दा ये है कि सर जी जैसे कि इस वीडियो में आप आए हो कि सर जी ग्रुप डी के फॉर्म हम भर रहे हैं, भरने से पहले हम जानना चाहते हैं कि हम किस जोन से भरें। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर सपना है एक जॉब लेने का तो आपको अपना 32,000 में भी नहीं, आपको एक स्थान में अपना पक्का करना है सबसे पहले। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आंकड़े बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूं, लेकिन ये YouTube का वीडियो है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई सही नहीं होगा, ठीक है। बाकी का मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर आप देखो
हम फॉर्म भरते हैं, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है, कोई यूपी से बिलोंग कर रहा है, तो कोई कोलकाता अगर फॉर्म भर भी देगा कोलकाता जोन से, तो वही भरने के बाद जब उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद वो ये कहेगा कि बताने के लिए मैं आपको ऐसी जोन बता दूंगा जहां पर आपका बड़े आराम से नंबर आ जाएगा, लेकिन बाद में लगने के बाद आप मुझसे ही कहोगे कि उस वीडियो को देखकर मैंने वहां से फॉर्म भरा था, मेरा स्थान, मेरा नंबर आ गया। मेरे प्यारे भाई, सभी जोन्स को लेकर अब आप कहें कि सर जी इतना बड़ा हेरफेर नहीं होता है, 2 4 8 10 नंबर का ऊपर नीचे होता है, जो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो नंबर मेहनत से आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचकर कि मैं उस जोन से फॉर्म भरूंगा और उस जोन में सबसे कम कट ऑफ जाएगी, तो ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते अभी से। क्यों? क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके डेली बेसिस पर, तो अभी आपको ये भी नहीं पता कि किस जोन में कितने फॉर्म आज तक भर चुके हैं। इसलिए आप जो है सबसे पहले, अगर आप फॉर्म भरना, अगर आप देखना भी चाहते हैं कि सर जी फिर भी हमें ये चाहिए कि हमारे लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा, तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आपके लिए, जैसे कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा है तो वो इलाहाबाद जोन भरे, ठीक है, मतलब अपने कैटेगरी का जोन भरे, जैसे कि जॉब लेने के बाद उसको जोन में, क्योंकि मेरे साथी बहुत सारे जो मैंने पढ़ाए हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे साथ तैयारी करी, मैं अपने इधर पढ़ाने में शिफ्ट हो गया, लेकिन वो जो है अपने अभी जॉब कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि अगर आपको रेलवे में तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने यही कहा है कि सर सिलेक्शन तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे में जो दिक्कत आती है ट्रांसफर की दिक्कत आती है। अगर आप यूपी पुलिस में हैं तो आपको शुरू के 2 से 3 साल तक आपको 200 किलोमीटर का दायरा दिया जाता है, उसके बाद आपका नजदीक आते चले जाते हैं, यानी कुछ समय के बाद आप अपने घर के पास ही या कुछ दूरी पर आप जो है पोस्टिंग हो जाती है, ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन रेलवे में सबसे ज्यादा ये दिक्कत आती है कि आपका रेलवे में नंबर आने के बाद आपको दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहला मेरा यही है कि आप क्या करें, अपने जिस जोन से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस जोन के आसपास आपको लगता है कि मैं दिल्ली के आसपास का एरिया चाहता हूं, तो दिल्ली के आसपास में मुझे एनवायरनमेंट अच्छा, मतलब अच्छा फील होता है, तो वहां से फॉर्म भर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 नंबर, 8 10 नंबर का, तो अगर आप अभी ये सोच के कतरा रहे हैं कि मैं 2 4 नंबर के लिए जोन बदलूंगा, तो मेरे प्यारे भाई अपनी मेहनत पे बदलो, अपनी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे कि अभी से आपको उस जोन के पार जाया जा सके जिस जोन में आपको नौकरी चाहिए। अब रही बात सर जी, नहीं हमें तो आप बता दीजिए कि ये बता दीजिए किस जोन की कट ऑफ जो है कम जाने वाली है अकॉर्डिंग टू यू। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसा कोई शक्तिमान नहीं है, ऐसा कोई भविष्य वेता नहीं है जो आपको ये बता दे कि आपकी कट ऑफ किस में कम जाएगी। डिपेंड करेगा फॉर्म पर, डिपेंड करेगा बच्चे जो पेपर देंगे उस पर, डिपेंड करेगा उस जोन में कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने बच्चों ने पेपर दिया, डिपेंड करेगा इस बात पर कि नॉर्मलाइजेशन, कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान था, कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन था। ये ऐसे कयास बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता कि इस जोन की कट ऑफ कम रहेगी, इस जोन की ज्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप खुद इतने बुद्धि विवेक आपके अंदर है कि आजकल जो है बहुत सारा आप देखेंगे कितना अंतर रहता है। लेकिन फिर भी सर पुराने आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आप बता दो, सर ये ध्यान में रखते हुए आप बता दो कि किस किस में क्या क्या कैसे कैसे हम फॉर्म भर दें, एक तसल्ली दे दो। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे यही कहूंगा, जैसे कि देखो आपकी जो बात करें, देखो दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया आपका, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, प्रयागराज वाला ये वाला आ गया, प्रयागराज हो गया, और अगर मैं बात करूं, देखो गोरखपुर हो गया, ठीक है, और अगर हम बात करें हाँ जी जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, मैं इनको मार्क कर देता हूं, ठीक है, जिससे आप समझ जाना जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं ना, ये वो मार्क हैं मेरे प्यारे भाई जिनकी कट ऑफ जो है मैक्सिमम जो है ज्यादा रहने के चांस रहते हैं। मुंबई, ठीक है, ये ज्यादा रहने के चांस रहते हैं। बाकी का अगर आप बात करें कि सर जी जो जिस जोन का कट ऑफ कम रहने का चांस रह सकता है अकॉर्डिंग टू, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, अगर सीधा ये कह देना कि सर जी आपने बता दिया और हमने उसी से फॉर्म भर लिया, भाई कभी भी ऐसा मत करना।
मैंने कह दिया ये रेड मार्क कर दिए, जरूरी नहीं है कि इन्हीं की कट ऑफ अब जो है सबसे ज्यादा हाई रहेगी, है ना। नहीं भाई, ये आप अपना कंठस्थ कर लीजिए, एक बार फिर से नोट कर लेना, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से फॉर्म भरना। लेकिन मैंने एक आइडिया लेने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सर जी, जो आपके जैसे बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर हो गया, ठीक है, और बाकी का ये मैंने रेड कर दिया, बाकी का आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिलीगुड़ी हो गया, हाजीपुर हो गया, कलकत्ता हो गया, गुवाहाटी हो गया, और आपका ये इनकी जो है रेड को छोड़ के बाकी का आप जो है देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि मेरे प्यारे भाई, हाँ एक बात और विशेष ध्यान रखना, जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने के साथ साथ आपने पोस्ट देख ली दिल्ली बिलासपुर देख लिया, अब आप मान के चलिए आप ओबीसी से फॉर्म भर, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अब आपने देखा सर बिलासपुर में पोस्ट आपकी कितनी है, 1337 है, लेकिन जब आपने कैटेगरी वाइज देखी, जब आपने देखी जनरल की पोस्ट देखी, जब आपने देखा इसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना, आप सोच रहे हो कि आप फॉर्म भर दिया आपने बिलासपुर से, आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, और पता चला तो एक तो पोस्ट इसमें कम है, और उसके बाद जब आपने कैटेगरी वाइज पोस्ट देखी, जनरल, जनरल, एससी, एससी एसटी और ओबीसी, एसटी और ओबीसी, और आपको पता चला कि ओबीसी की तो इसमें पोस्ट वैकेंसी ही नहीं है, तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है कभी कभार। तो आप जो है ऑफिशियल नोट, जब आप फॉर्म भरें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से मेंशन कर लें, देख लें, सभी कैटेगरीज को नोट कर लें, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप फॉर्म भरेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात रही, मैंने आपको कुछ मार्क कर दिए थे रेड मार्क, उनके जो सबसे ज्यादा पीछे की ईयर में देखा जाए तो उनकी कट ऑफ ज्यादा हाई रहती है, बाकी का आप जो है अपने हिसाब से फॉर्म भरें, किसी की बातों में, बहकावे में, फिजूल की वीडियो में ना आए, क्योंकि कह देते हैं कि इसी जोन की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, हर बार यही रहेगी, ये नहीं रहेगा, ये होगा। मेरे प्यारे भाई, सबरी जो कट ऑफ है वो आपके आपके कई बैरियर होते हैं, फॉर्म कितने भरे, ठीक है, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, किसका नॉर्मलाइजेशन, किस कौन सा पेपर हार्ड आया, कौन सा पेपर कठिन आया, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन रहता है, जब जाके कट ऑफ का आंकड़ा लगा, जब आपके कट ऑफ आपकी आती है पेपर के बाद में, तो अभी हम ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी का मैंने आपको बता दिया किस जोन आपके लिए सेफ है, कौन सा जोन आपके लिए सेफ नहीं है। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आपकी कोई राय कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें बिंदास तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।